press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को और उनके स्पेशल गेस्टों की भारत की बेटी और भारत की शेरनी नाज़िया लाइक खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर होगी बात राम मंदिर की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। है सानिया मिर्जा हो या शोएब मलिक, लेकिन इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, हमें ट्रस्ट अपना बनाना है। जब हम इस तरीके से करेंगे, इस लेवल पे आके, इस पोजीशन पे आके, और वो भी एक ये नहीं कि मतलब आप कहें कि यार 1 माह 6 माह साल 2 साल रहा फिर चल नहीं पाए तो इस वजह से हमने 14 साल आप एक इंसान के साथ रहते हैं, आपकी औलाद है, और फिर इस तरीके से जब हम करते हैं, और फिर ये भी चीज सामने रखने की जरूरत होती है कि भाई ऐसे तुम कंट्री एक ही से वो करोगे ना बिलोंग शोएब, करती हैं, वो ऐसे तुम कंट्री एक ही करोगे ना, जी जी। तुम एक ही करोगे ना, जी या तुम भी चार चार लाओगे, या प्लीज। तुम भी चार चार लाओगे। नहीं, चार फिर मैं बिल्कुल तुम्हारे चार साथ चार तो इंटरव्यू नहीं करूंगी। जिस दिन मैं सुन लूंगी कि शोएब चौधरी ने दूसरी शादी की है तो मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू नहीं करूंगी फिर। जी बिल्कुल है, ऐसा ही है नाज़िया जी। और बिल्कुल ये देखें, हमें अपना ट्रस्ट खुद बनाना है। जब हम ऐसा करेंगे, और वो भी इस पोजीशन पे आके, उस लेवल पे आके कि जब आपको पूरी दुनिया देख रही है और आपका इमेज नहीं, आपके पूरे कंट्री का इमेज है आपके साथ जुड़ा हुआ, तो फिर आप जब ऐसी कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत दुख होता है। ना सिर्फ आपका इमेज खराब होता है बल्कि आपके पूरे कंट्री का इमेज खराब होता है, जो कि शोएब मलिक साहब के केस में हमें देखने को मिल रहा है। वैसे वो उनका पर्सनल मैटर है, उसके ऊपर हम डिस्कशन मजीद नहीं करेंगे। नाज़िया जी, मुझे ये बताइएगा, क्या कहना चाहेंगी? अभी 22 तारीख भी समझ ले आ चुकी है, बिल्कुल कुछ ही घंटे रह चुके हैं। किस तरीके से, और मैंने ये भी देखा, वो कश्मीर से एक लड़की है, मुस्लिम लड़की है, जिसने बड़ी खूबसूरत तरीके से एक वो लिखा है और बोला है। भजन भजन जी, भजन लिखा और बोला भी है और बहुत ज्यादा वायरल रहा। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? और साथ ही साथ पाकिस्तान के कभी ईरान और फिर अफगानिस्तान, मतलब एक से जान छूटी तो दूसरा, दूसरे से छूटी तो तीसरा, इंडिया तो बिल्कुल साइड पे। इंडिया से अब हम सिर्फ अल्फाज में ही कह सकते हैं इंडिया दुश्मन है, यानी इंडिया हमें अपनी दुश्मनी के लायक नहीं समझ रहा इस टाइम। ये ओपनली बात है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इंडिया दुश्मनी के लायक भी नहीं इस टाइम हमें शायद समझ रहा है। शायद, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। पहले मैं राम मंदिर के बारे में बता देती हूँ। बिल्कुल, कश्मीर उरी की एक बच्ची है, स्टूडेंट है, उसने बहुत खूबसूरत राम भजन गाया है और बहुत प्रेज किया है भारत के प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा है, उसने, उस बच्ची ने कहा है कि 11 दिन का वाकई में उन्होंने फास्ट रखा है। इवन मैं भी नॉन वेजिटेरियन वगैरह से काफी दूर हूँ। मैंने अभी अभी तुरंत खिचड़ी खाई है, वो भी बिना लहसुन वगैरह के, बिना किसी तेल वेल के। तो काफी काफी उन्होंने, उस बच्ची ने अप्रिशिएट और प्रेज किया है मोदी जी को, और जो भजन गाया है वो बहुत वायरल हुआ। साथ ही साथ जर्मन की एक बहुत छोटी सी बच्ची है, शायद 14 या 15 साल की है, उसने भजन गाया है, जर्मन की है, बहुत प्यारी सी है, बहुत सुंदर सी है। मैं तुमको लिंक भेजूंगी, तुम जरूर सुनना। और जो भजन, उसने जो भजन गाया है भगवान राम की भक्ति में, मतलब मैं तो पूरी मैं हो गई थी, मतलब खो गई थी। उसके बाद मैं कहूंगी कि अफगानिस्तान ने हमें, हमारी सरकार को बहुत खूबसूरत तोहफा भेजा है। राम अयोध्या के इनॉग्रेशन के महोत्सव पर, उत्सव पर भेजा है। यूके में आज असेंबली के अंदर भगवत गीता के पाठ से आज असेंबली शुरू की गई थी। और इंडोनेशिया ने ये घोषित किया है कि हमारे पूर्वज जो है वो भगवान राम है। ये इंडोनेशिया ने पहले भी घोषित किया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जब इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने घोषित किया था। और अभी 2 दिन 3 दिन पहले हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जब वहां पर गए हैं, तो इंडोनेशिया ने तब भी ये बात कही कि हम अपने पूर्वज को, हम अपने पूर्वजों से, हम राम से जुड़ते हैं और हमारे पूर्वज भगवान राम है। तो ये 4-5 चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि भगवान राम। और अब ये मैंने पहले भी बताया हुआ था कि यूके और अमेरिका और बहुत सऊदी जी अरबिया, बिल्कुल। कई जगहों पर लाइव टेलीकास्ट होगा, ये भी मैंने बताया हुआ था राम मंदिर को लेकर के। अब आपके बारे में बात करती हूँ, लेकिन पाकिस्तान। लेकिन वाकई यहाँ में पे आप एक हमारी चीज, बराबर। एक मैं अपनी प्रेडिक्शन करता चलूं कि जिस तरीके से 22 तारीख को राम मंदिर के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से एक जश्न का माहौल होगा, शायद
ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या ओपिनियन है। शायद उसी तरीके से जो उसी अयोध्या में जो अब्दुल्ला मस्जिद है, जब उसकी इनॉग्रेशन होगी शायद उतना ही जश्न तभी होगा। ये मेरी ओपिनियन है। और वो चीज नहीं कोई दिखाएगा मीडिया, वो हम उसके ऊपर शायद उस तरीके से बात नहीं करेंगे कि भाई देखें वो मस्जिद को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो मस्जिद की मतलब किस तरीके, और शायद हिंदू भी वहां पे आए, शायद मुस्लिम मुस्लिम तो डेफिनेटली जाएंगे, हिंदू भी वहां पे जाएंगे। अब आपकी बात कर लेते हैं जी। अफगानिस्तान। हाँ, भारत एक्चुअली में पाकिस्तान को अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं समझता। हम अपनी नफरत के काबिल भी क्यों क्यों समझे आपको? आपकी काबिलियत ही नहीं है कि हम आपको अपनी नफरत के काबिल भी समझे। हाँ, ईरान से अभी आप जंगे जो हैं वो लड़ ही रहे थे कि अचानक से अफगानिस्तान भी आपके ऊपर हावी हो गए, तो कहीं ना कहीं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा की जगह लात मुक्का आ चुका है। और एक इतना बड़ा जो मतलब एक कॉन्स्पिरेसी और एक पर्दा जो ढका गया था कि नहीं, मुसलमान कहीं भी रहे वो एक होता है, मुसलमान किसी कोने में भी रहे वो एक होता है। अरे भैया, नहीं होता है। मुसलमान क्रिश्चियन के साथ रहेगा वो लड़ेगा, मुसलमान हिंदू के साथ रहेगा वो लड़ेगा, मुसलमान यहूदी के साथ रहेगा वो लड़ेगा, मुसलमान पारसी के साथ रहेगा वो लड़ेगा, मुसलमान बौद्ध के साथ रहेगा वो लड़ेगा, मुसलमान ईसाई के साथ रहेगा वो लड़ेगा। पर मुसलमान अगर मुसलमान के साथ रहेगा तो भी लड़ेगा, वो तब भी नहीं रुकेगा। इनके साथ रहेगा तो इनको डिक्टेटरशिप समझाएगा, और अपने 72 फिरका के साथ रहेगा तो फिर एक दूसरे को डिक्टेटरशिप समझाएगा। तो ये मुसलमानों के रगों में है, ये मुसलमानों के ब्लड में है, ये मुसलमानों के दिमाग में है, ये मुसलमानों को पढ़ाया और सिखाया गया है डिक्टेटरशिप। जब तक हम डिक्टेटरशिप अपने दिमाग से हटा करके एक महज इंसान और मनुष्य नहीं बन जाते हैं, तब तक हमारे जो अंदर में एक ज्वालामुखी है, तुम गलत मैं सही, तुम बुरे मैं अच्छी, तुम खराब मैं अच्छी, ये चीजें हमें दिमाग से जब तक हम नहीं निकालेंगे, तब तक ना हम कामयाब होंगे, ना हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, ना हम सुकून से रह पाएंगे, और ना हम अपने अपने देश और अपने लिए अच्छा बेहतर कर पाएंगे। पर ये तो प्रॉब्लम मुसलमानों का है कि वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं। और जो मुसलमान समझ लिया है वो पूरी दुनिया पे हमेशा अपना छाप छोड़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम, तारिक फतेह साहब, ऐसे कई कई मिसालें हैं। नाजिया जी, मैं आपकी बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ, और हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, कोई एग्री करे कोई डिसएग्री करे। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखें, कुछ लोगों का शायद ये भी शिकवा रहता है कि ये नाजिया इलाही खान या इस तरीके से किसी भी पर्सनैलिटी को बुलाता है और उनसे, और ये कहा जाता है उनसे पाकिस्तान की इंसल्ट करवाता है, अपनी इंसल्ट करवाता है। मुझे बताएं, अगर आज नाजिया इलाही खान कह रही है कि भाई मुसलमान जो उनसा है वो आपस में भी लड़ते हैं, तो क्या एग्जाम्पल मौजूद नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, पाकिस्तान और ईरान की, ईरान और सऊदी अरेबिया की, ईरान और इराक की एग्जाम्पल मौजूद नहीं है? मतलब मैं क्या क्या काउंटर करूं? किसी के पास काउंटर आंसर है, कोई काउंटर लॉजिकल बात है तो आके आप कर लो, मेरे पास तो काउंटर नहीं है। लेट्स सपोज हाँ, मुझे जिसको भी मुझे खाना है। लेट्स सपोज मुझे ये लगता कि नाजिया इलाही खान झूठ बोल रही है, नाजिया इलाही खान ने कहा कि भाई मुसलमान आपस में लड़ते हैं, मेरे पास कोई लॉजिक होता तो मैं उसको दे देता। क्योंकि मैं हाँ हाली ये कह दूं नहीं जी नहीं, मुसलमान तो मुसलमान है, जज्बा सबसे ज्यादा है, हम सबसे अच्छे हैं, तो आगे से मुझे आगे से वो हंसेंगे, देखने वाले भी हंसेंगे और वो भी हंसेंगी। और वो जब ये कहेंगी कि फिर ये अफगानिस्तान मुसलमान नहीं, या तो ईरान मुसलमान नहीं, या फिर पाकिस्तान मुसलमान नहीं, या फिर सऊदी अरेबिया मुसलमान नहीं, मैं करूं तो करूं क्या? हमें यही देखने की जरूरत है कि जहां पे हमारी गलतियां हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जहां पे हमारी मिस्टेक्स हैं हम उन्हें समझें, हम उन्हें बेहतर करें। अदरवाइज हम अभी पर्दा डाल देंगे कि नहीं जी अपनी गलतियों पे बात नहीं करनी, इंडिया वालों से इंसल्ट नहीं करवानी, वो इंसल्ट नहीं कर रहे। आज ये भी चीज मैं शायद हीट ऑफ द मोमेंट मैं ये बात करने वाला हूँ या जो भी है, ये भी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आज नाजिया इलाही खान, आज अभिषेक मिश्रा, आज कोई भी इंडिया से हमारे चैनल में बैठते हैं, तो शायद अगर हमारी यही सिचुएशन रही, यही हमारे करतूत रहे, यही कारनामे रहे, तो 5 साल 10 साल बाद ये लोग नहीं बैठेंगे। वो समझेंगे कि यार ये छोड़ो इन्हें, ये तो इसी तरीके से बस चलेंगे, इन्हें समझाना इवन इनसे बात करना भी फजूल है। मुझे ये चीज नजर आ रही है। अभी भी वक्त है, हमें समझने की जरूरत है, अभी भी वक्त है। अगर वो कड़वा बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं श्योरिटी से कहता हूं, कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, तो वो हमारे से कड़वा बोल रहे हैं।
हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है, हमें जज्बात से बाहर निकलकर बात करने की जरूरत है, लॉजिक के साथ बात करने की जरूरत है और रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर करने की जरूरत है। नाजिया जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने टाइम दिया, और आज की खासतौर पे जो डिस्कशन रही है, वीडियो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही। जिस तरीके से आपने बुक्स के बारे में बताया, जिस तरीके से आपने बताया कि उन बुक्स में क्या क्या कुछ लिखा गया है जो शायद पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, और अगर पूरी दुनिया उसके ऊपर अमल करेगी तो शायद बेहतरी आएगी, कुछ खराबी नहीं आएगी। देखने वालों से कहूंगा कि उन्हें नाजिया जी की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी ओपिनियन, मेरे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ये मेरे पर्सनल क्वेश्चन थे, पर्सनल ओपिनियन थी, कोई एग्री और डिसएग्री कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, सबसे पहले पूरी जय हिंद रिएक्शंस टीम की तरफ से आप सभी को, हर एक भारतवासी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारी बधाइयां, और आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। खासकर जब शोएब चौधरी और नाजिया अलाई खान ने बात की हमारे प्यारे देश भारत और भव्य राम मंदिर के बारे में, ये वीडियो का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए, इसलिए आपकी डिमांड पे, आपके कहने पे हमने इस वीडियो का सेकंड पार्ट डाला है। और पूरे दोनों पार्ट्स में डिस्कशन ये हुआ, सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया के स्कूल्स में रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी, और दूसरा आपने देखा कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का जो तलाक है अब वो हो चुका है, और शोएब मलिक तीसरी शादी कर चुके हैं। और लास्ट में बात हुई हम सबके प्रिय और भव्य राम मंदिर के बारे में। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।